नमस्कार। आज हम रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला में एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जो हमने पिछले वीडियो में टेस्ट क्रमांक 1, 4, 8 और 13 में आपसे प्रश्न किए थे, उनके उत्तर आपको आज देखने को मिलेंगे। आप अपनी कॉपी में इनको चेक करके और सही कर सकते हैं। ठोस प्रवस्था में जो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उस पर जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्यानुपात लिखिए। तो चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्यानुपात 0.225 होता है। R/R इक्वल टू करके आप ये लिख सकते हो। दूसरा है धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर होगा इसका, ताप बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता कम हो जाती है या घट जाती है। फिर है समन्वय संख्या क्या है। आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयन की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। यानी कोई भी आयन है, धन आयन या ऋण आयन, तो उसके चारों ओर जितने विपरीत आवेशित आयन होंगे उस संख्या को हम समन्वय संख्या कहेंगे। फिर चौथा प्रश्न था, इसमें इकाई कोशिका क्या है। तो उत्तर आप लिखेंगे, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई इकाई कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न है FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जेड का मान क्या है, या फलक केंद्रित क्रिस्टल के लिए। तो जेड इक्वल टू इसमें 4 आएगा। शार्ट की दोष होने पर क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शार्ट की दोष होने पर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। डोपिंग क्या है, किसी शुद्ध क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित घनी इकाई कोशिका में दो समीपस्थ कणों के बीच की दूरी एवं घन के कोर की लंबाई में संबंध का सूत्र लिखिए। तो यहाँ आएगा D इक्वल टू √3a/2। नेक्स्ट है ऐसे क्रिस्टल का उदाहरण दीजिए जिसमें शॉटकी एवं फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा HgBr सिल्वर ब्रोमाइड। 10वां प्रश्न था, क्वार्ट्ज किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो क्वार्ट्ज त्रिसमतनाक्ष क्रिस्टल की कैटेगरी में आता है, ट्राई क्लिनिक जिसको बोलते हैं हम। तो ये थे ठोस अवस्था से संबंधित एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्नों के उत्तर। अब हम आते हैं रासायनिक बलगतिकी पर। उसमें पहला प्रश्न था, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो H2 + Br2 = 2HBr। ये यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो गुलबर्ग तथा वागे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये याद रखिएगा आप। रासायनिक बलगतिकी में ही अगला प्रश्न था, अभिक्रिया दर की इकाई लिखिए। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फिर है छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो CH3 COO C2H5 + H2O = CH3 COOH + C2H5 OH, एस्टर का जल अपघटन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है 2N25 = 4NO2 + O2, अभिक्रिया दर की समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अभिक्रिया दर की समीकरण इस प्रकार से लिखेंगे आप यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है D/2 भी आएगा, यहाँ D/4 आएगा, है ना। ये याद रखिएगा आप। इसमें लिख नहीं पाया, लेकिन इसको आपको करेक्ट करना है। फिर उपसंयोजन रसायन में प्रश्न थे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। टाइटेनियम Ti, इसमें जो है जिगलर नाटा उत्प्रेरक में। और एल्यूमिनियम भी आप
उसमें है, लेकिन मेन जो है टाइटेनियम क्लोराइड होता है, ट्राइथिल एल्यूमिनियम भी होता है, और एक धातु पूछिए तो इसमें आप एल्यूमिनियम या टाइटेनियम दोनों दे सकते हैं। किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? बहुधंतुर। टेट्रा कार्बोनिल निकल का सूत्र NiCO4। फिर एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उप संयोजन यौगिकों में रंग का क्या कारण होता है? तो यहाँ आएगा डी कक्षकों का विपाटन होता है इसमें, यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की संयुक्ता कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक एवं द्वितीयक संयुक्ता, 2 संयुक्ता यहाँ पर होती है। तो देखिए आपको उत्तर उतना ही लिखना है, ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं देना होता है इसमें। फिर जैव अणु पर आधारित एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियोरकर। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? फाइब्रिनोजन। और 2 एमिनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है? तो पेप्टाइड बंध। तो ये थे एक वाक्य में उत्तर दीजिए से संबंधित प्रश्न और उनके आंसर। आप इनको एक बार अच्छे से चेक कर लें। थैंक यू।